भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से मांगना नहीं चाहिए, और अगर मांगना ही है तो मांगना आना चाहिए। प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं यह मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मां कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसास्वादन कर सकूं। और सुग्रीवजी तो बड्डा ही सुंदर कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान से मांगना दोष नहीं, मगर साथ में क्या मांगना ये होश जरूर रहे। जय जय श्री राधे। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? अक्सर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे धन दे दो, या सुख दे दो, या मेरे बच्चा हो जाए, आदि आदि। मेरे ख्याल से प्रभु हमारी इस इच्छा पर या इस मांग पर हंसते होंगे। वह कहते हैं, दुनिया की सर्वोत्तम वस्तु यानी कि दिमाग एवं करने को, हाथ पांव शरीर साधन आदि दे दिए, फिर भी इंसान की अकर्मण्यता की आदत नहीं छूटी। कहते हैं, ईश्वर के मंदिर में जाकर जो मांगते हैं वह पूरी हो जाती है, फिर यह मांग पूरी क्यों नहीं होती? इंसान को बनाकर प्रभु ने कोई खिलौना नहीं बनाया है, बल्कि एक दिमाग दिया है, जिसको सही ढंग से काम लिया जाए तो इंसान बहुत कुछ महान कार्य कर सकता है, संतुष्टि पा सकता है, और वह सब कुछ पा सकता है जो बहुत सारे लोगों को उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, या फिर करते हैं तो कुछ न कुछ जाने अनजाने में गड़बड़ करते रहते हैं। विवेक से काम लेकर अपने जिस शौक या जिस काम के लिए लगाना है उस पर कुशलता प्राप्त करते रहें और ईमानदारी से काम करते रहे तो असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से प्रभु से यह मांगना चाहिए, हे प्रभु, मुझे अगर किसी को नसीब हो तो एक अकेली कल्पना 1 मिलियन यथार्थों को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। माफ कीजिएगा, पर ऐसी कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है जिससे हम ताउम्र खुश रह सकते हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम भगवान से मांगने के बाद खुश रह सकते हैं। पर यह बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती, और वह अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। हमारा सभी ज्ञान हमारी अनुभूतियों में अपनी उत्पत्ति होती है। यही ज्ञान लोगों के पास न होने के कारण ज्यादातर लोग भगवान से सिर्फ धन दौलत की मांग रखते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में धन दौलत होने के बाद ही सब कुछ हम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है जिंदगी में धन दौलत के होते हुए ही हम अपने जीवन में सारी खुशियां पा सकते हैं। परंतु धन दौलत से ही सिर्फ उम्र भर खुश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों के पास धन दौलत अपार होती है, पर उनके पास जीवन में सुख एंड चैन नहीं होता। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य का स्वस्थ होना। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि आप लोग जब भी भगवान से कुछ मांगे तो सबसे पहले अपने एक अच्छे स्वस्थ शरीर की मांग ही करें। परंतु धन दौलत से ही सिर्फ उम्र भर खुश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों के पास धन दौलत अपार होती है, पर उनके पास जीवन में सुख एंड चैन नहीं होता। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य का स्वस्थ होना। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि आप लोग जब भी भगवान से कुछ मांगे तो सबसे पहले अपने एक अच्छे स्वस्थ शरीर की मांग ही करें। परंतु धन दौलत से ही सिर्फ उम्र भर खुश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों के पास धन दौलत अपार होती है, पर उनके पास जीवन में सुख एंड चैन नहीं होता। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य का स्वस्थ होना। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि आप लोग जब भी भगवान से कुछ मांगे तो सबसे पहले अपने एक अच्छे स्वस्थ शरीर की मांग ही करें। नहीं रहेगा तो इन सुख सुविधाओं का उपभोग कैसे करेगा? इसीलिए कहा जाता है, यदि हम स्वस्थ हैं तो हम वक्त के साथ प्रत्येक उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। जब संसार में कोई व्यक्ति धन दौलत नहीं कमा पाता या उसके पास धन दौलत नहीं होती, पर एक स्वस्थ शरीर होता है, तो वह बड़े ही आनंद से अपना जीवन का गुजारा कर लेता है। नहीं रहेगा तो इन सुख सुविधाओं का उपभोग कैसे करेगा? इसीलिए कहा जाता है, यदि हम स्वस्थ हैं तो हम वक्त के साथ प्रत्येक उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। जब संसार में कोई व्यक्ति धन दौलत नहीं कमा पाता या उसके पास धन दौलत नहीं होती, पर एक स्वस्थ शरीर होता है, तो वह बड़े ही आनंद से अपना जीवन का गुजारा कर लेता है। के बाद भगवान से यह निम्नलिखित चीजें मांगनी चाहिए। 1. एक अच्छे माता पिता। भले ही इस जीवन में हर किसी के माता पिता उनके लिए अच्छे ही होते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते।
और उन्हें हमेशा ही उनकी गलतियों के कारण डांटते रहते हैं। के बाद भगवान से यह निम्नलिखित चीजें मांगनी चाहिए। 1. एक अच्छे माता पिता। भले ही इस जीवन में हर किसी के माता पिता उनके लिए अच्छे ही होते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते और उन्हें हमेशा ही उनकी गलतियों के कारण डांटते रहते हैं, चले जाते हैं। ये तो किस्मत की बात है कि किसी के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले जाए, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों के माता पिता होने के बाद भी उन्हें मां की ममता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों से नफरत करने लगते हैं, चले जाते हैं। ये तो किस्मत की बात है कि किसी के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले जाए, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों के माता पिता होने के बाद भी उन्हें मां की ममता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों से नफरत करने लगते हैं, खुश रहता है। इसीलिए हमें भगवान से सबसे पहले अपने घर में रहने वाले भगवान अच्छे होने की प्रार्थना करनी चाहिए। 2. अच्छा ज्ञान। संसार में लोगों के पास अच्छा ज्ञान नहीं हो पाने के कारण वे लोग हमेशा ज्यादा दुखी रहते हैं, हमेशा ही लोगों के सामने मजाक के पात्र बन जाते हैं। हमें सबसे पहले जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा ज्ञान हासिल करना जरूरी है। इसी की बदौलत हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को अंजाम दे पाते हैं और देश का एक अच्छा नागरिक बनते हैं। यह अच्छा ज्ञान हमें किताबों से एवं गुरु से मिलता है। यही कारण है कि हमारे माता पिता बचपन में हमें स्कूल भेजते हैं। हमें सबसे पहले जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा ज्ञान हासिल करना जरूरी है। इसी की बदौलत हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को अंजाम दे पाते हैं और देश का एक अच्छा नागरिक बनते हैं। यह अच्छा ज्ञान हमें किताबों से एवं गुरु से मिलता है। यही कारण है कि हमारे माता पिता बचपन में हमें स्कूल भेजते हैं। भले ही हम जीवन में अपने ज्ञान का विकास कर पाते हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने की शक्ति हमें भगवान ही देते हैं। यदि हमारे पास अच्छा ज्ञान होता है तो हम प्रत्येक कार्य को समझदारी के साथ समझ पाते हैं और उम्र के साथ अपनी समझदारी को भी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा ज्ञान एक इंसान को जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों को, भले ही हम जीवन में अपने ज्ञान का विकास कर पाते हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने की शक्ति हमें भगवान ही देते हैं। यदि हमारे पास अच्छा ज्ञान होता है तो हम प्रत्येक कार्य को समझदारी के साथ समझ पाते हैं और उम्र के साथ अपनी समझदारी को भी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा ज्ञान एक इंसान को जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों को करनी चाहिए कि भगवान चाहे कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें। एक ऐसे परिवार की कामना करनी चाहिए जिसके सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें और ताउम्र एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन अनेक परिवारों में यही होता है कि लोग अपने परिवार से संतुष्ट नहीं रहते, जिससे एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष की भाव उत्पन्न होती है। एक अच्छे परिवार के साथ ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके संतुष्ट रहते हैं। जब भी हमारा परिवार हमारा साथ देता है, तब हम प्रत्येक समस्या का समाधान अपने परिवार की सहायता से करते हैं। भले ही हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु एक अच्छा परिवार हमें दिलाना सिर्फ भगवान